नींद एक ऐसी चीज जो हम सब चाहते हैं, पर कभी कभी हमारी आंखों में नींद नहीं आती, बल्कि हमारे दिमाग में सवालों की भीड़ लग जाती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे नींद नहीं आती थी, और फिर जब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, जो जवाब मिला उसने पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह राज्य में एक युवक रहता था। नाम था अरुण। दिखने में सामान्य, पर अंदर से बहुत बेचैन। दिन भर मेहनत करता था, लेकिन रात को जब बिस्तर पर जाता तो उसकी आंखें नींद से नहीं बल्कि चिंता से लाल होती। विचार, विचार और बस विचार। कल क्या होगा? अगर नौकरी नहीं मिली तो? लोग क्या कहेंगे? मैं असफल क्यों हूं? जिंदगी का क्या मतलब है? इन सवालों की उलझनों में वो हर रात जागता रहा। दिन बीतते गए। थक हार कर उसने उपाय ढूंढने शुरू किए। योग, प्राणायाम, हर्बल चाय, मंत्र जाप, पर कोई असर नहीं। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने कहा, बुद्ध इस समय श्रावस्ती में है। कहते हैं उनके पास जाने से मन को शांति मिलती है। अरुण ने ज्यादा नहीं सोचा। अगले ही दिन वो निकल पड़ा बुद्ध के पास। श्रावस्ती में जेतवन विहार शांत था। हवा हल्की सी चल रही थी, पेड़ों के पत्ते जैसे ध्यान कर रहे हों। बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आंखें अधखुली थी। चेहरे पर शांति की ऐसी आभा थी जैसे उन्हें सब कुछ पता हो, फिर भी कोई चिंता नहीं। अरुण उनके सामने बैठ गया। कुछ पल तक बस देखता रहा, फिर बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता। रातों को करवटें बदलता रहता हूं। दिमाग चलता रहता है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी दुख। मैं बहुत थक गया हूं। क्या आप मुझे नींद दिला सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई व्यंग्य नहीं था, बस एक करुणा थी। उन्होंने पूछा, जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम क्या करते हो? अरुण बोला, सोचता रहता हूं। क्यों नींद नहीं आ रही? फिर चिंता करता हूं कि अगर कल थक गया तो क्या होगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। नींद एक पेड़ की तरह है, और पेड़ तभी फलता है जब उसकी जड़ें गहरी हो। तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान है। उस तूफान में कोई बीज नहीं पनप सकता। बुद्ध ने अरुण को एक साधारण अभ्यास बताया। आज रात तुम कुछ मत करना, बस शांति से बैठ जाना। अपनी सांस को देखना, जैसे कोई बाहर बैठा व्यक्ति अंदर की लहरें गिन रहा हो। अरुण को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, ठीक है। उस रात अरुण ने पहली बार अपनी सांसों पर ध्यान दिया। विचार तो आए बहुत सारे, लेकिन हर बार जब ध्यान भटका, वो फिर सांस पर लौट आया। धीरे धीरे कुछ घटा। उसका मन शांत नहीं हुआ, लेकिन वो बेचैनी थोड़ी कम लगी। कुछ दिनों बाद अरुण अब रोज बुद्ध के पास आता, उनकी बातें सुनता, अभ्यास करता। लेकिन एक दिन उसने झुंझलाकर कहा, भगवान, आपने कहा था नींद आ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर भी सो नहीं पाता। क्या ये सब व्यर्थ है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? अरुण ने कहा, हां। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारा मन सोना नहीं चाहता, वो जागना चाहता है। और जब तक तुम अपने मन की भाषा नहीं समझोगे, तब तक ये बेचैन रहेगा। अरुण चौंका। मन की भाषा? बुद्ध बोले, तुम दिन भर डरते हो, असफलता से, अपमान से, भविष्य से, और वही डर रात को बेचैनी बन जाता है। तुम अपने विचारों से लड़ते हो, उन्हें भगाने की कोशिश करते हो, पर क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे विचार तुमसे कुछ कहना चाहते हैं? अरुण चुप। बुद्ध बोले, विचारों से मत लड़ो, उन्हें आने दो, उन्हें देखो, पर पकड़ो मत। यही है सच्चा ध्यान। बुद्ध ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर दिया। इसे जमीन पर रखो और उसमें देखो। अरुण ने देखा, पानी में उसकी ही छवि थी।
फिर बुद्ध ने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। पानी हिल गया, छवि टूट गई। बुद्ध ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? अरुण बोला, कुछ नहीं, सब धुंधला है। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तक उसमें विचारों की लहरें हैं, तुम खुद को नहीं देख सकते, और जब तुम खुद को नहीं देख पाते, तब तुम्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। समय बीता। अरुण अब हर दिन ध्यान करता, अपने विचारों को देखता, उन्हें स्वीकार करता। धीरे धीरे नींद आने लगी, पर उससे भी ज्यादा शांति आने लगी। अब नींद उसके लिए एक समस्या नहीं थी, बल्कि जीवन की लय का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन बुद्ध के चरणों में बैठकर अरुण ने कहा, भगवान, अब मुझे नींद आ जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अब जीवन समझ में आने लगा है। बुद्ध ने कहा, नींद तो आती ही है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब हम जीवन को समझते हैं, न कि उससे लड़ते हैं। आज भी हम सब अरुण की तरह हैं, भाग रहे हैं नींद की तरफ, सफलता की तरफ, भविष्य की तरफ। लेकिन सब कुछ वही मिलता है जहां हम रुकते हैं और खुद को देखते हैं। बुद्ध कहते थे, मन अगर मित्र बन जाए तो नींद, सुख, शांति सब अपने आप मिलते हैं। क्या आपने कभी अपने मन से दोस्ती की है? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, शांति मेरे भीतर है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जो दिल को छू जाए और जीवन को बदल दे। बुद्ध के पास बैठकर अरुण ने शांति पाई थी। अब नींद उसके लिए कोई समस्या नहीं रही, बल्कि ध्यान उसका स्वभाव बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। ध्यान में रहना आसान है, दुनिया में रहते हुए ध्यान में रहना कठिन। एक दिन बुद्ध ने अरुण से कहा, अब समय आ गया है, तुम वापस जाओ उसी संसार में जहां से आए थे। अरुण चौंक गया, लेकिन भगवान, वहां फिर वही लोग होंगे, वही समस्याएं, वही उलझने। बुद्ध मुस्कुराए, अगर ध्यान केवल जंगल में रहकर ही करना हो तो वो अधूरा है। असली ध्यान वो है जहां तुम बाजार में भी शांत रहो और बिस्तर पर भी मुक्त। अरुण वापस अपने गांव आया। लोग हैरान थे, चेहरा शांत, आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास। पहले जहां वो हर बात पर उलझ जाता था, अब वहां मुस्कुराकर जवाब देता। पहले जहां उसे नींद नहीं आती थी, अब वो पेड़ के नीचे बैठते बैठते ही सो जाता। पर अब भी समाज वही था। किसी ने ताना मारा, किसी ने शक किया। बुद्ध के पास जाकर क्या पा लिया? ध्यान से पेट भरता है क्या? अरे ये सब पलायन है। अरुण अब चुप नहीं रहा। ध्यान कोई पलायन नहीं, ये भीतर से लौटना है। जब तुम खुद से भागते हो, तब नींद भी भाग जाती है, और जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तब शांति तुम्हारे पास लौट आती है। एक रात फिर तूफान आया, कड़ाके की बारिश, बिजली और अंधेरा। अरुण के मन में अचानक एक पुराना डर लौट आया, अगर फिर से नींद चली गई तो। लेकिन अब वो पुराना अरुण नहीं था। उसने आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान लगाया, और धीरे धीरे मन एक झील की तरह शांत हो गया। बाहर तूफान था, पर भीतर पूर्ण मौन। यही था असली ध्यान। धीरे धीरे लोग अरुण की तरफ खींचने लगे। वो कोई उपदेश नहीं देता था, बस सुनता था और छोटी छोटी बातें कहता था। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बेटा, मुझे भी नींद नहीं आती, तुम क्या करते थे? अरुण बोला, मैं लड़ता नहीं था, बस बैठ जाता था और खुद को कहता, जो भी है वो ठीक है, और जो जाएगा वो भी ठीक जाएगा। अरुण अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते, सुनते, सीखते और लौटते हुए हल्के महसूस करते। किसी ने उससे एक बार पूछा, बुद्ध की सबसे बड़ी सीख क्या थी? अरुण ने कहा,
बुद्ध ने मुझे नींद नहीं दी, उन्होंने मुझे जागना सिखाया। और जब तुम भीतर से जाग जाते हो तब तुम्हें नींद भी गहराई से आती है, और जीवन भी। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे भी नींद नहीं आती, क्योंकि शायद उसे नींद से ज्यादा खुद की जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, शांति बाहर नहीं भीतर है। अरुण ने बुद्ध के सानिध्य में ध्यान सीखा, अपने भीतर उतरना सीखा। अब नींद उसकी नहीं, उसका जीवन ध्यान बन गया। वो गांव लौटा और खुद शांति का स्रोत बन गया। अब बारी थी उस ज्ञान को आगे बांटने की। गांव में अब रोज लोग अरुण से मिलने आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई डर, कोई सिर्फ दिल का बोझ। अरुण सबकी बातें सुनता, ना उपदेश देता, ना प्रवचन, बस एक बात कहता, बैठो, सांस लो, जो भी मन में आए उसे रोकना नहीं, बस देखना। धीरे धीरे लोग समझने लगे, शांति बाहर नहीं भीतर है। एक बालक की नींद। एक दिन एक औरत अपने 10 साल के बेटे को लेकर आई। बेटा रो रहा था, मां थकी हुई थी। ये रात को सोता नहीं, डरता है, बुरे सपने आता है। दवा भी दी पर कुछ नहीं होता। अरुण मुस्कुराया, उसने बच्चे से कहा, डर लगता है? हाँ, बहुत ज्यादा। कभी सांसों को देखा है? सांस मतलब? अरुण ने बच्चे को जमीन पर बैठाया, उसकी पीठ सीधी करवाई और कहा, तुम्हारे अंदर एक दिया है, जब तुम सांस पर ध्यान दोगे वो दिया जल जाएगा, और जब दिया जलता है तो अंधेरे भाग जाते हैं। बच्चा धीरे धीरे सांसों को देखने लगा। कुछ मिनट बीते। उस दिन पहली बार वो मां की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। मां की आंखें भर आई। अरुण ने कहा, इसे नींद नहीं चाहिए थी, इसे बस अंदर उजाला चाहिए था। समय बीता। गांव में एक पुराना खंड हरनुमा घर था जहां लोग कभी नहीं जाते थे। अरुण ने उसी जगह बैठना शुरू कर दिया। हर शाम 6 बजे बिना बुलाए लोग आने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, युवक। वो जगह अब ध्यान गृह बन गई। कोई वहां सो जाता, कोई रोता, कोई बस चुप बैठता। अरुण ने वहां कोई मूर्ति नहीं रखी, ना दीप, ना माला। सिर्फ एक दीवार पर यह पंक्ति लिखी थी, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस खुद को देखना है। गांव का प्रधान पहले अरुण से चिढ़ता था, ये लोगों को आलसी बना रहा है, रोज बैठते हैं, काम कौन करेगा। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी। कई डॉक्टर, कई तावीज, कुछ काम ना आया। अरुण ने सिर्फ इतना कहा, कुछ मत करो, बस उसके सिरहाने बैठो, और जब वो सो जाए तो अपनी सांसों पर ध्यान देना, बाकी काम शरीर खुद करेगा। प्रधान ने पहली बार कुछ नहीं किया। उस रात उसकी पत्नी गहरी नींद में सोई और अगले दिन कुछ बेहतर महसूस करने लगी। प्रधान ने सिर झुका दिया, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझा नहीं। अरुण बोला, आपने कुछ किया ही नहीं, और वहीं से सब कुछ बदल गया। अंतिम शिक्षा। एक दिन फिर बुद्ध के शिष्य गांव में आए। उन्होंने अरुण से कहा, बुद्ध ने तुम्हारा नाम लिया है। उन्होंने कहा, एक दिन मेरा एक शिष्य सो नहीं पाता था और आज वो दूसरों को जगाना सिखा रहा है। अरुण मुस्कुराया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, बुद्ध ने मुझे नींद नहीं दी, उन्होंने मुझे जागते हुए सोना सिखाया। अब मेरी बारी है कि मैं इस नींद को सब में बांटूं। नींद एक शरीर की जरूरत है, पर शांति आत्मा की जरूरत है, और वो शांति यही है, इसी सांस में, इसी क्षण में। ध्यानगृह में अब हर उम्र का व्यक्ति आता है, कोई नींद के लिए, कोई दुख से राहत के लिए, कोई बस शांत होने के लिए। अरुण अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक दीपक बन गया है। बिना बोले,
बिना दिखावे के। वो हर रात लोगों की नींद बन गया है। अगर आपको ये 3 भागों की प्रेरणात्मक कहानी पसंद आई तो इसे उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनकी रातें आज भी बेचैन हैं। शायद उन्हें नींद से ज्यादा सच्चे जागरण की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्चाई से भरी कथा के साथ। आपका ध्यान ही आपकी शक्ति है और शांति अभी यही है। अब अरुण के ध्यान गृह में सिर्फ गांव वाले ही नहीं आते थे, बल्कि दूर दूर से लोग आने लगे थे। कोई कहता मैं सफल हूं लेकिन बेचैन हूं। कोई कहता मेरे पास सब है पर नींद नहीं। अरुण अब लोगों से लंबी बातें नहीं करता। वो बस कहता बैठो, आंखें बंद करो और जो कुछ भी मन में चल रहा है उसे चलने दो। तुम रुक जाओ, शांति खुद आ जाएगी। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया, कहने लगा मैं करोड़पति हूं, लेकिन पिछले 6 सालों से बिना नींद की गोलियों के नहीं सोता। मैंने अमेरिका, लंदन, सब जगह इलाज करवाया पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना तुम कोई मंत्र देते हो। अरुण मुस्कराया, मैं कोई मंत्र नहीं देता, लेकिन अगर तुम 7 दिन यहां रहो और हर दिन बस आंखें बंद रखो तो नींद खुद आ जाएगी। और हां, गोलियां पहले दिन से बंद करनी होंगी। व्यापारी चौंका, गोलियां बंद? मुझे डर लगेगा। अरुण बोला, तुमने करोड़ों कमाए डर से लड़कर। अब अगर नींद चाहिए तो डर से दोस्ती करनी होगी। दिन एक व्यापारी बेचैन रहा, आंखें बंद की पर मन दौड़ता रहा। दिन 2 थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ा डर, पर रात को गोलियां नहीं ली और 2 घंटे की नींद आई। दिन 3 ध्यान के बाद आंखें भारी लगने लगी। दिन 4 पहली बार उसने कहा लगता है मन शांत हो सकता है। दिन 6 उसने कहा अब नींद भी आती है और उठना भी हल्का लगता है। दिन 7 उसने रोते हुए अरुण से कहा मैंने नींद नहीं पाई, मैंने खुद को पाया। अरुण ने सबको एक बार ध्यान गृह में बुलाया। उस दिन उन्होंने कुछ शब्द कहे जो आगे चलकर अरुण सूत्र कहलाए। लोग कहते हैं हम बहुत थक गए हैं, लेकिन असल में थकान शरीर की नहीं होती, थकान आत्मा की होती है। हम हर किसी से कुछ न कुछ साबित करना चाहते हैं और यही सबसे बड़ा बोझ है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक त्याग है, अपनी असली पहचान को वापस अपनाने का। नींद नहीं आती क्योंकि तुम हर रात खुद से झूठ बोलकर सोते हो। अब अरुण ने बोलना लगभग छोड़ दिया था। ध्यान गृह में बस मौन ध्यान होता। लोग बैठते थे, रोते थे, कभी सो जाते थे और उठते हुए हल्के हो जाते थे। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, गुरुदेव अब आप ज्यादा बोलते क्यों नहीं? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब लोग सुनने नहीं, स्वयं को सुनने आते हैं। अरुण अब वृद्ध हो चुके थे। एक शाम उन्होंने सभी को बुलाया, कहा मुझे अब नींद आने लगी है, लेकिन ये नींद सिर्फ शरीर की है, आत्मा तो अब पूर्ण जागरण में है। उन्होंने आखिरी बार ध्यान गृह में प्रवेश किया। सभी बैठे, कोई नहीं बोला। उस रात अरुण अपनी ही सांसों के साथ शांत गहरी नींद में सो गया। सदा के लिए अरुण के जाने के बाद ध्यान गृह का नाम रखा गया गृहद्वार, जहां बाहर के लोग अपने भीतर के घर में लौटते हैं। लोग आज भी वहां आते हैं, बैठते हैं, कुछ नहीं करते और सब पा जाते हैं। नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं होती, ये आत्मा की गवाही है कि वो अब बोझ मुक्त है। अरुण की ये यात्रा एक व्यक्ति से एक प्रतीक तक की यात्रा है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे उन सबके साथ साझा कीजिए जिन्हें भी रातें परेशान करती हैं। शायद उन्हें सिर्फ एक सांस भर शांति चाहिए। धन्यवाद। अरुण अब नहीं रहे। गांव में एक खामोशी थी। ध्यान गृह खुला था, दिया जलता था, लोग आते भी थे, पर कुछ अधूरा सा लगता था। लोगों को लगता था अब कौन समझाएगा, अब कौन कहेगा,
बस बैठो और सांसों को देखो। गांव में एक छोटा बालक था, नवीन। वो अरुण से कभी कुछ पूछता नहीं था, बस ध्यानगृह के कोने में बैठकर अरुण को देखता रहता था। जब अरुण मौन बैठते, नवीन भी मौन होता। जब अरुण सांसों में उतरते, वो भी वही करता। अरुण ने कभी उसे गुरु नहीं बनाया, ना शिष्य कहा, पर लोग कहते थे अगर किसी ने अरुण को जी लिया तो वो ये छोटा नवीन है। अरुण के जाने के कई दिनों तक नवीन ने कुछ नहीं कहा, बस उसी कोने में रोज बैठता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग बोले, अब ध्यानगृह बंद कर देते हैं, अरुण के बिना अब यहां कोई क्या सीखेगा। नवीन उठा, पहली बार बोला, अरुण नहीं गए, वो तो भीतर आ गए हैं। ध्यानगृह बंद करने की बात मत करो, ये अब ताले से नहीं, सांस से खुलता है। लोग हैरान रह गए। एक बच्चे की ये बात, जैसे किसी गूढ़ संत का उपदेश। धीरे धीरे नवीन भी लोगों को ध्यान सिखाने लगा, बिना दिखावे, बिना कोई गुरु बने। उसने दीवार पर अरुण के शब्दों के नीचे अपनी पहली पंक्ति जोड़ी, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये तुम्हारी हर सांस में छिपा गीत है, बस सुनना शुरू करो। लोग कहते थे, अरुण मौन में उतरते थे और नवीन मौन से बोलता है। एक दिन एक युवती आई, उसकी आंखों में नीर था, चेहरा बुझा हुआ। उसने कहा, मैं बहुत थक चुकी हूं, ये जीवन अब बोझ है, मैं अब और नहीं जी सकती। नवीन ने कोई तर्क नहीं दिया, बस कहा, आज कुछ मत करो, सिर्फ एक बात करना, इस ध्यान गृह में बैठ जाना और हर उस चीज को सोचो जो तुम्हें मारना चाहती है, पर खुद को मत रोकना। वो युवती 3 घंटे बैठी रही। धीरे धीरे उसकी रुलाई मंद पड़ गई, सांसें गहरी होने लगी और पहली बार उसने महसूस किया, मैं खुद को पहली बार सुन पा रही हूं। अब ध्यानगृह एक भवन नहीं रहा। लोग पेड़ों के नीचे बैठते, खेतों में ध्यान करते। गांव के बच्चों ने खेल छोड़कर सांसों की खेल सीख ली थी। हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति अब एक ही भाषा जानता था, मौन। नवीन ने कहा, ध्यान अब ये बैठने की चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। अब अगर तुम चल रहे हो तो ध्यान से चलो, खा रहे हो ध्यान से खाओ, और जब सो तो ध्यान ही तुम्हारा तकिया हो। गांव में अब हर साल एक दिन तय किया गया, मौन दिवस, जिस दिन पूरा गांव मौन रहता। कोई काम नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस ध्यान, प्रकृति और सांस। नवीन ने गांव के बाहर एक छोटी सी जगह बनाई, जहां हर वर्ष एक नया पेड़ लगाया जाता। उसका नाम रखा गया बोधि वन। हर पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा होता था, जिसे नींद नहीं आती थी। उसने एक दिन ध्यान करना शुरू किया और पूरी दुनिया जाग उठी। अरुण अब शरीर में नहीं है, लेकिन वो हर उस व्यक्ति में है जो बेचैनी के बीच शांति ढूंढता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये एक आंदोलन की है जो सांस से शुरू हुआ और शांति बन गया। यदि आप इस कहानी को किसी भी रूप में महसूस कर पाए हो, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें अभी भी रातों की नींद नहीं आती। शायद वो अरुण या नवीन बनना ही चाह रहे हो। धन्यवाद। अरुण और नवीन की साधना ने गांव को बदल दिया था। अब वहां सिर्फ गांव वाले नहीं, दुनिया भर से लोग आते थे। जापान, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, लोग आते थे ये देखने की, आखिर इस छोटे से गांव में ऐसा क्या है जो लोग मुस्कुराते हैं, शांति से सोते हैं और सुबह गाते हैं। एक दिन एक प्रसिद्ध टीवी चैनल का पत्रकार आया। उसने पूछा, आप लोगों की कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, फिर भी कोई अपराध नहीं होता, क्या कारण है? गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हम ध्यान करते हैं बेटा, और जिसने खुद को देख लिया वो किसी और को दुख नहीं देता। पत्रकार चुप हो गया। पत्रकार खेत में गया। एक किसान से पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो?
मौसम खराब हो या फसल खराब, फिर भी शिकायत नहीं करते। किसान हंसकर बोला, पहले मैं बैल से हल चलाता था, अब ध्यान से चलाता हूं। अब मैं मौसम से नहीं लड़ता, बस उसे महसूस करता हूं। और जब मन स्थिर हो तो हर बीज में ब्रह्मांड दिखता है। पत्रकार गांव के स्कूल में गया, बच्चों से पूछा, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है? एक छोटे बच्चे ने कहा, ध्यान। हम सब एक साथ बैठते हैं और जो सबसे लंबे समय तक आंखें बंद रखे और मन को शांत रखे वो जीतता है। पत्रकार हैरान रह गया। जब दुनिया के बच्चे मोबाइल में खोए हैं, यहां बच्चे मौन में खो रहे हैं। धीरे धीरे ये गांव चर्चा में आया, आत्मिक शांति मॉडल के नाम से। विश्वविद्यालयों में इसके बारे में पढ़ाया जाने लगा। नवीन अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन सभी लोगों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि ध्यान सिर्फ एक गांव की बात न रहे। अब हर गांव, हर शहर, हर स्कूल में ये बीज बोया जाए। किसी ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये शुरुआत कैसे होगी? नवीन ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट मौन में बैठो और जिसे भी बेचैनी दिखे, बस ये 5 मिनट उसे दे दो। शांति कोई बड़ा उपदेश नहीं, ये एक छोटी छोटी सांसों की श्रृंखला है जो जब जुड़ती है तो समाज बदल जाता है। अब दुनिया के कई कोनों में लोग कहते थे, अगर जीवन में शांति चाहिए तो उस गांव की यात्रा करो जहां एक बार नींद नहीं आती थी और अब हर आत्मा जागी हुई है। ध्यान अब एक प्रवृत्ति नहीं, संस्कार बन चुका था। गांव अब एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक अंतर जगत की अवस्था बन गया था। नींद नहीं आती थी, ये वाक्य अब इतिहास बन चुका है, क्योंकि जहां ध्यान है वहां शांति है, जहां शांति है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां हर रात एक गहरी नींद बन जाती है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपनी आत्मा के किसी कोने में सहेज लीजिए और किसी ऐसे इंसान को सुनाइए जो आज भी बेचैन रातों में खुद को खोज रहा है। शायद आप ही उसकी शुरुआत बने। धन्यवाद। नवीन अब शरीर में नहीं था, पर गांव की हवा में अब भी उसकी उपस्थिति थी। किसी को दुख नहीं था, क्योंकि नवीन ने जाते जाते कहा था, ध्यान करने वाला कभी मरता नहीं, वो बस अगली सांस में बदल जाता है। कई गांवों ने उसी मॉडल को अपनाया। सुबह का पहला घंटा मौन, स्कूल में एक विषय ध्यान, हर घर में शांति दीप। अब देश में एक नई क्रांति आई थी, आत्मिक स्वतंत्रता आंदोलन। लोग अब आजादी को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर समझने लगे थे। अरुण, नवीन और अब एक नया बच्चा, उसका नाम था अंश। वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो आत्मा को झकझोर दे। लोग कहते थे, जब वो बैठता है तो वक्त रुक जाता है। अंश बोलता नहीं था, बस मौन में लोगों को बिठा देता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतने छोटे होकर कैसे इतने गहरे मौन में जाते हो? अंश मुस्कुराया और सिर्फ इतना बोला, क्योंकि मेरे अंदर कोई सवाल ही नहीं बचा है। अब एक नया आंदोलन शुरू हुआ। हर राज्य में खोले गए शांति विद्यालय, जहां पहला पाठ था खुद को देखना, सांसों को महसूस करना और दूसरों को समझना। यहां कोई परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि हर साल छात्रों को एक ही प्रश्न मिलता, क्या तुमने खुद को पाया? जहां न टेक्नोलॉजी दिखती है, ना हथियार, ना धन, बल्कि लोग आते हैं अपनी मौन यात्राएं साझा करने, अपने जीवन के ध्यान सूत्र सुनाने और दूसरों के भीतर उतरने के लिए। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप भी उन लोगों में से होंगे जो कहें, मुझे नींद नहीं आती थी? या आप अब वो व्यक्ति बनेंगे जो दूसरों से कहे, बैठो, सांस लो और देखो, तुम खुद ही उत्तर हो। अब तक आपने उस व्यक्ति को देखा जिसने बुद्ध से पूछा,
नींद क्यों नहीं आती? अरुण को देखा जिसने ध्यान को जीवन बनाया, नवीन को देखा जिसने मौन को समाज बना दिया, और अब अंश को देखा जो मौन में भविष्य है। अब आप कौन हैं? क्या आप भी इस ध्यान यात्रा के अगले अध्याय बनेंगे, या इस कहानी को वही छोड़ देंगे जहां लाइक और शेयर का बटन आता है जब आप अगली बार रात को बिस्तर पर जाएं? तो सिर्फ एक काम करना, आंखें बंद करना और खुद से पूछना, क्या मैं आज जिया या सिर्फ जगा रहा? शायद उसी क्षण नींद भी आए और आत्मा भी जाग जाए। धन्यवाद और ध्यान में मिलते हैं। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निकम्मा हूं, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। एक युवक जो हर दिन खुद से हारता था और फिर एक दिन बुद्ध से मिला। उस एक मुलाकात ने उसकी सोच नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी शुरू होती है मगध राज्य के एक छोटे से गांव में, जहां रहता था एक युवक, नाम था आनंद। पर वो न तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद था और न ही किसी ज्ञान की तलाश में था। वो तो खुद को बेकार, निकम्मा और बोझ समझता था। हर सुबह उसके मन में यही विचार घूमते, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब मुझसे बेहतर है, शायद मेरा जन्म ही बेकार था। उसके पिता एक किसान थे, सख्त और कठोर। हर बार जब वो खेत में कुछ बिगाड़ देता, पिता चीखते, तू कभी कुछ नहीं सीख सकता, निकम्मा है पूरा। धीरे धीरे वो युवक इस बात पर यकीन करने लगा। वो सचमुच सोचने लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वो गांव छोड़कर चल पड़ा, न किसी मंजिल की ओर, न किसी उम्मीद के साथ, बस चल पड़ा। कहीं दूर एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने सिर थाम लिया। उसकी आंखें नम थी। उसके मन में ख्याल आया, काश मैं किसी और का जन्म होता। तभी कुछ साधु वहां से गुजरते हैं। वो उनसे पूछता है, आप लोग कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? वे मुस्कुराते हैं, हम तथागत बुद्ध के प्रवचन में जा रहे हैं। बुद्ध, हाँ, जिन्होंने अपने मन को जीता है, जो दुख की जड़ को पहचानते हैं। युवक के मन में हलचल होती है। वो सोचता है, क्या वो मुझे मेरी मुसीबतों से निकाल सकते हैं? और वो उनके साथ चल पड़ता है उस महान मुनि से मिलने। जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। बुद्ध मौन बैठे थे, शांत, स्थिर और प्रकाशमय। वो युवक कांपते हुए उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं निकम्मा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदल जाए, पर मैं लायक नहीं। बुद्ध ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुरा दिए। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुमने ये मान लिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो, एक बीज में पूरा जंगल छिपा होता है? युवक चुप रहा। बुद्ध बोले, मन ही सब कुछ है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचो कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम सोचो कि तुम सक्षम हो, तुम वैसे ही बन जाओगे। युवक ने सिर झुका लिया। तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने विचारों को बदलो। रोज सुबह उठकर ये कहो, मैं कर सकता हूं, मैं शांति और ज्ञान का पात्र हूं। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल जाएगा। उस दिन से युवक ने एक व्रत लिया। हर सुबह उठते ही एक मंत्र बोलता, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं सीख सकता हूं। शुरू में उसे खुद पर हंसी आती थी, पर वो रोज दोहराता रहा। धीरे धीरे उसका हाव भाव बदलने लगा। वो बुद्ध के साथ रहने लगा, उनसे सीखने लगा। ध्यान, करुणा, संयम और आत्मा का विज्ञान। जहां कभी उसे अपने नाम से घृणा थी, अब लोग उसे सम्मान से बुलाने लगे। समय बीतता गया।
और अब वही युवक था, ज्ञान से परिपूर्ण, शांति से भरा और करुणा से ओतप्रोत। अब वो लोगों को सिखाता था कैसे अपने विचारों से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, कैसे आत्मविश्वास की एक किरण पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। गांव के लोग जो कभी उसे निकम्मा कहते थे, अब उसे गुरुदेव कहते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने सब कुछ कैसे सीखा? उसने मुस्कुराते हुए एक ही बात कही, जब मैंने सोचना बंद किया कि मैं निकम्मा हूं और ये मान लिया कि मैं सक्षम हूं, तभी मेरी यात्रा शुरू हुई। हम सबके भीतर छुपा है एक बीज जो जंगल बन सकता है। हमारी सोच, हमारा विश्वास वही तय करता है कि हम क्या बनेंगे। तो अगली बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। सोचो अच्छा और जीवन भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं सक्षम हूं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। गांव के उत्तर में एक आश्रम खड़ा हो गया था, चित्त विकास केंद्र, जहां कोई भी आ सकता था जिसे लगता था कि वो काबिल नहीं है, और उसका स्वागत करता था वही युवक जो कभी खुद को निकम्मा मानता था। अब उसके पास रोज युवा आते थे, कोई आत्महत्या की सोच में, कोई अपने पिता के ताने से टूटा हुआ, कोई असफलता से हार मान चुका। वो सब एक जैसे ही सवाल लेकर आते, गुरुदेव, क्या मैं कुछ बन सकता हूं? मुझ में कोई गुण नहीं है, मेरे जीवन में अंधेरा है। और हर बार वो युवक, अब शिक्षक, मुस्कुराते हुए एक ही बात कहता, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अपने मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। एक दिन एक किशोर आया, नाम था कुमार। उसने सब कुछ खो दिया था, माँ, पिता और आत्मविश्वास। वो कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जीवन के लायक हूं। गुरु ने उसका हाथ पकड़कर आंखों में देखा, कुमार, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन था? कुमार हैरान हो गया। गुरु ने कहा, मैं भी वही सोचता था जो तुम सोचते हो आज। मैं भी खुद को बेकार समझता था। लेकिन एक दिन एक ज्ञानी ने मुझे कहा, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। और मैंने अपनी सोच बदल दी। कुमार के आंसू निकल आए। उसने पहली बार खुद को एक संभावना की तरह देखा। धीरे धीरे कुमार ने ध्यान करना शुरू किया। हर दिन एक ही वाक्य दोहराता, मैं योग्य हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं प्रकाश हूं। वर्षों बाद वही कुमार जो एक टूटे हुए जीवन के साथ आया था, अब चित्त विकास केंद्र का एक शिक्षक बन चुका था। उसकी कहानियां लोगों को बदलने लगी। इस प्रकार वो विचार जो एक व्यक्ति के जीवन को बदला था, अब एक श्रृंखला बन चुकी थी। एक दीप से दूसरा दीप जलता जा रहा था। गुरु ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया था, हर उस इंसान तक पहुंचना जो खुद को बेकार समझता है, हर उस दिल तक जो टूट चुका है। वो गांव गांव जाकर एक ही संदेश देता, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अगर तुम सोचो कि तुम बदल सकते हो तो तुम जरूर बदलोगे। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। लोगों ने उसके विचारों को अपनाना शुरू किया। वो अब एक आंदोलन बन चुका था। सोच बदलो, जीवन बदलो। एक दिन मगध सम्राट को उसके विषय में पता चला। सम्राट ने संदेश भेजा, हमें भी सिखाओ कैसे विचार जीवन बदलते हैं। गुरु राजमहल गया और वहां दरबारियों से कहा, राज्य धन से नहीं, विचारों से चलता है। अगर आप प्रजा में आत्मविश्वास भरना चाहते हैं तो पहले उन्हें ये सिखाइए कि उनका मन ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। सम्राट इतना प्रभावित हुआ कि उसने हर गांव में विचार शिक्षा केंद्र खोलने का आदेश दे दिया।
गुरु अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं चला जाऊंगा, पर बुद्ध के वो शब्द हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर कभी कोई बच्चा कहे कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसे ये कहानी सुनाना, मेरी नहीं, अपनी भी नहीं, बुद्ध की कहानी। और वो शांत मन से बैठ गया, ध्यान में, जैसे कोई बीज पेड़ बनकर अपने फल छोड़ गया हो। वर्षों बाद वो केंद्र अब एक विश्वविद्यालय बन चुका था। उसके प्रवेश द्वार पर बुद्ध का एक वाक्य लिखा था, मन ही सब कुछ है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। गौतम बुद्ध आज भी जब कोई युवा हार मानने लगता है, तो कहीं न कहीं कोई शिक्षक, कोई कुमार उसे याद दिलाता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक विचार हो, और वो विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो हार चुके हैं, क्योंकि एक विचार एक जीवन बदल सकता है। कमेंट में लिखिए, मैं वही बनूंगा जो मैं सोचता हूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वर्षों बीत गए, गुरु अब नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके बोले गए शब्द, उनके सिखाए गए ध्यान, सब कुछ जीवित था शिष्यों के भीतर, उनके द्वारा बनाए गए संस्थानों में, और सबसे अधिक लोगों की सोच में। कभी जो युवक खुद को निकम्मा मानता था, वो अब लोगों की नजरों में देवता बन चुका था। लेकिन वो खुद कभी भगवान नहीं बना, वो सिर्फ एक सेतु बना रहा, बुद्ध तक पहुंचाने वाला। एक दोपहर एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, बुद्ध कौन थे? माँ मुस्कुराती है और कहती है, वो थे जिन्होंने बताया कि दुख से मुक्ति सोच बदलने से मिलती है। बच्चा फिर पूछता है, और सोच कैसे बदलती है? माँ कहती है, उस युवक की कहानी से जिसने खुद को निकम्मा समझा, पर बुद्ध के शब्दों ने उसे एक महान शिक्षक बना दिया। बच्चा कहता है, तो क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? माँ जवाब देती है, तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। देश के अलग अलग कोनों में अब ऐसे स्कूल खुल चुके थे, जहां शिक्षा का पहला पाठ होता था, मन को जानो। हर विद्यार्थी को ध्यान सिखाया जाता, हर सुबह बच्चों से ये शपथ दिलवाई जाती, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मैं सकारात्मक सोचूंगा, मैं दुनिया को बदल सकूं ऐसी सोच रखूंगा, क्योंकि मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं। और यही बन गया आधुनिक शिक्षा का नया मंत्र। एक छोटे गांव के मंदिर में बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। उस मूर्ति के नीचे एक ताम्रपत्र था, जिस पर खुदा था वही वाक्य, मन ही सब कुछ है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। भगवान बुद्ध। हर आने वाला यात्री उस वाक्य को पढ़ता, कुछ रुकता, और फिर धीरे धीरे बदलने लगता। एक दिन एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट ने अपने भाषण में कहा, जो बातें हम आज विज्ञान के प्रयोगों से समझ पा रहे हैं, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, पॉजिटिव एफर्मेशंस, माइंडफुलनेस, बुद्ध ने उन्हें 2500 साल पहले जान लिया था। बुद्ध का वाक्य, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, दरअसल मस्तिष्क की संरचना को बदलने की चाबी है। अब बुद्ध सिर्फ एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक महामानव वैज्ञानिक की तरह देखे जा रहे थे। है बेटा, हार मत मान, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। पर्दे पर फेड इन होता है, समर्पित भगवान बुद्ध को, जिन्होंने सोचने को एक धर्म बना दिया। बुद्ध अब नहीं है, ना वो युवक अब जिंदा है, लेकिन उनका विचार वो अब स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, माँ की लोरी में समाया हुआ है, मंदिरों में टंगा हुआ है, विज्ञान में प्रमाणित हो रहा है, और हर उस इंसान के भीतर जी रहा है जो खुद को निकम्मा समझता था, और फिर उठ खड़ा होता है। एक विचार, एक वाक्य, एक क्षण बदल सकता है जीवन। बुद्ध का ये अनमोल विचार, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो,
सिर्फ पढ़ो मत, इसे जियो। अगर ये कहानी आपके भीतर कोई हलचल आई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि किसी एक के जीवन में ये बदलाव ला सकता है। कमेंट करें, अब मैं वही सोचूंगा जो मुझे बनना है। कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन जीवन में कहानियां कभी पूरी नहीं होती। हर कहानी किसी और की शुरुआत बन जाती है। एक नया युवक। कई साल बाद एक और युवक शहर के एक कोने में बैठा था, कंधे झुके हुए, आंखें बुझी हुई। वो बड़बड़ा रहा था, मैं से कुछ नहीं होगा, मैं हार चुका हूं। तभी वहां से एक बूढ़ा शिक्षक गुजरा। उसने युवक की हालत देखी और पास आकर बैठ गया। धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? युवक बोला, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पढ़ाई में फेल, नौकरी नहीं, और सब कहते हैं निकम्मा हूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपनी थैली से एक किताब निकाली। उसका नाम था तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, एक कहानी जो जीवन बदल दे। युवक ने किताब को देखा। बूढ़े ने बस इतना कहा, बस इसे पढ़ लेना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरा विचार, मेरा भाग्य नहीं बदल सकता? फिर जो हुआ, वो युवक भी बदल गया, क्योंकि किताबें सिर्फ कागज नहीं होती, वो विचारों की चिंगारी होती है, और जब सही दिल से टकराए तो वो आग बन जाती है। हर बार जब कोई कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, हर बार जब कोई थक जाए, हार जाए, उसे ये एक वाक्य सुना देना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। क्योंकि यही विचार एक पीढ़ी को रोशनी की ओर ले गया था। अब अगली पीढ़ी की बारी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, क्योंकि शायद उसे सिर्फ एक वाक्य की जरूरत है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। सब्सक्राइब करें और जुड़े ऐसी और कहानियों के लिए जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, मन परिवर्तन है। धन्यवाद। जब गौतम बुद्ध ने सिखाया 10 परिस्थितियां जब चुप रहना ही सही होता है। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम सन्यासियों को लोगों को भ्रम में डालते हो, तुम कर्म से भागने का मार्ग सिखाते हो, तुम पाखंडी हो। बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न कोई नाराजगी, न कोई प्रतिक्रिया। ब्राह्मण की सांसें तेज थी, आंखों में आग थी। कुछ देर बाद ब्राह्मण थक गया। बोला, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वो उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारे शब्द नहीं लिए, वे तुम्हारे ही हैं। उस दिन क्रोध पर मौन की विजय हुई। जब आप पूरी सच्चाई नहीं जानते। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, देवदत्त चोरी करता है, कई लोगों ने बताया है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने स्वयं उसे चोरी करते देखा है? नहीं भगवान, लेकिन सब कह रहे हैं। बुद्ध बोले, तो तुमने अनुमान को सत्य मान लिया? अगले दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर कोई कुएं में झांके और आधा प्रतिबिंब देखे, क्या वो कहेगा कि पूरा सत्य उसे दिख गया? भिक्षु समझ गया, कभी कभी आधा सत्य सबसे बड़ा भ्रम होता है। मौन ही बुद्धिमानी है। एक महिला अपने पति को लेकर आई। वो जुआरी था, शराबी था। वो चाहती थी कि बुद्ध उसे सुधारे। बुद्ध ने देखा वो आदमी अभी सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, मौन में उसकी आंखों में देखा। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस रास्ता भूल गए हो। उनके शब्दों में कोई आरोप नहीं था। शब्द कम थे, करुणा ज्यादा थी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। सत्य भी जब करुणा से लिपटा हो तभी वो बदलाव लाता है, वरना चुपता है। एक युवक बुद्ध से बहस करने आया। वो वेदों का ज्ञाता था
और चाहता था कि बुद्ध उसके तर्कों में फंसे। बुद्ध मुस्कुराते रहे। वो बोलता रहा, उद्धरण देता रहा। जब थक गया तब पूछा, आप मौन क्यों हैं? बुद्ध बोले, मैं उत्तर दूं या प्रतिक्रिया दूं? अगर प्रतिक्रिया दूं तो ये तर्कों का जाल होगा, लेकिन अगर तुम उत्तर चाहते हो तो पहले शांति से बैठो। युवक का चेहरा बदल गया। मौन ने उसकी आत्मा को छुआ, शब्दों की नहीं। काशी का एक प्रसिद्ध पंडित बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आया। वो चाह रहा था कि वो बुद्ध को हरा दे और नाम कमा ले। बुद्ध ने कहा, क्या तुम सत्य के लिए आए हो या प्रसिद्धि के लिए? पंडित ने चुपचाप सिर झुका लिया। बुद्ध ने फिर कहा, अगर तुम्हें जीतना है तो मैं हार मानता हूं, लेकिन अगर सीखना है तो बैठो, मौन से शुरुआत करो। मौन ने अहंकार की दीवार तोड़ दी। किसा गौतमी अपना मरा हुआ बच्चा लेकर बुद्ध के पास आई। वो रोती रही, चिल्लाती रही, कहती रही, इसे जीवित कर दो। बुद्ध कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद बोले, जा उस घर से राई लाकर ला जहां कोई कभी नहीं मरा हो। वो गई। हर घर में मृत्यु की कहानी थी। वापस आई, शांत, मौन। बुद्ध ने कहा, अब तुम जानती हो, दुख अकेला नहीं है, सबका है। बुद्ध के मौन ने वो कहा जो कोई शब्द नहीं कह सकते थे। एक भिक्षु किसी और की बात से आहत हुआ और आवेश में बुद्ध से कह बैठा, मैं अब इस संग में नहीं रह सकता। बुद्ध ने मौन रहते हुए उसे देखा। उस भिक्षु की आंखों में गुस्सा था, पर अंदर डर भी। बुद्ध ने बस इतना कहा, जब मन बाढ़ की तरह बह रहा हो तो नाव नहीं हिलाते, बैठो, मौन में रहो। वो भिक्षु चुप हो गया और कुछ घंटों बाद सब कुछ बदल गया। मौन ने उसे फिर से स्वयं से मिलाया। एक आदमी बार बार बुद्ध के पास आता और कहता, मैं जानना चाहता हूं ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने कई बार उत्तर देने की कोशिश की, पर वो हर बार बीच में काट देता, तर्क करता। बुद्ध अंत में मौन हो गए। एक दिन वो थक कर चला गया। तब आनंद ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, जब दर्पण की जगह दीवार हो तो प्रकाश लौटता नहीं, टकरा जाता है। मौन तब तक जब तक वो स्वयं तैयार ना हो। 9. जब आप किसी को शर्मिंदा कर सकते हैं। कहानी, गलती और गरिमा। एक नए भिक्षु ने गलती से भोजन के नियम तोड़ दिए। कुछ भिक्षु गुस्से में थे। बुद्ध ने उसे सबके सामने बुलाया, पर डांटा नहीं। बस धीरे से पूछा, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे? भिक्षु की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिला दिया, नहीं। बुद्ध बोले, तो सीखो और आगे ध्यान रखो। हम सब भूल करते हैं। मौन में उसकी गरिमा बची रही और सुधार भी हो गया। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ईश्वर कहाँ है? बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने बार बार पूछा। बुद्ध ने कहा, तुम उन सवालों के उत्तर चाहते हो जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पहले मौन में उतरना सीखो, उत्तर वहीं मिलेंगे। ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य मौन में ही गूंजते हैं। अगर आप चाहे तो इन कहानियों को हम अगले चरण में ऑडियो स्टोरी, वीडियो सीन या स्क्रिप्ट फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हैं। बताइए, क्या आप इनसे YouTube सीरीज बनाना चाहेंगे? यहाँ जब गौतम बुद्ध ने सिखाया 10 परिस्थितियां जब चुप रहना ही सही होता है कि अगले 5 बचे हुए बिंदुओं पर आधारित कहानियां दी जा रही हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और बहुत परेशान था। उसके घर में एक बड़ा विवाद हो गया था। वो चाहता था कि बुद्ध उसे सही मार्गदर्शन दे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी या परिवार वाले आहत हों। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, कभी कभी हम अपनी सच्चाई का एहसास नहीं कर पाते जब हम दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचते हैं। फिर बुद्ध ने उसे एक मंत्र दिया, सच बोलो, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना। सच्चाई से ज्यादा जरूरी है वो शांति जो आपके शब्दों से आती है। आदमी समझ गया और उसने चुप रहकर उस विवाद का हल ढूंढा।
सच्चाई भी तब असरदार होती है जब उसमें करुणा का तत्व होता है। एक महिला बुद्ध के पास आई और कहने लगी, भगवान, मेरा बेटा बीमार है और मैं जानती नहीं कि क्या करूं। सभी डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वो चुप रहे। कुछ समय बाद बुद्ध ने कहा, अधिकतर बातें होती हैं जिनका उत्तर केवल समय दे सकता है। महिला को चुपके से ये महसूस हुआ कि उसके अंदर का दर्द बिना शब्दों के भी समझा जा सकता है। कभी कभी मौन खुद सबसे बड़ा उत्तर होता है जब शब्दों से कुछ नहीं बदल सकता। एक शिष्य बुद्ध से मिला और कहा, भगवान, मैंने अपनी बातों को सही तरीके से कहा, फिर भी लोग उसे गलत समझते हैं। अब क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सभी सुनने वाले एक जैसे नहीं होते। अगर तुम जानकर बात करते हो लेकिन वे समझ नहीं पाते तो मौन रहना ही बेहतर है। शिष्य ने समझा, मेरी बातों का सही अर्थ तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो समझने वाले तैयार ना हो। कभी कभी किसी की समझ तक पहुंचने के लिए हमें अपना मौन साधना होता है। एक अंधे व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अंधे लोग तो मार्ग कैसे जान सकते हैं? बुद्ध ने कहा, जैसे अंधे के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी भी कठिन मार्ग पर जाने से पहले ध्यान और मौन की आवश्यकता होती है। शब्दों से ज्यादा आवश्यक है अपने भीतर के अंधकार को समझना। वो अंधा व्यक्ति चुपचाप बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करता गया। कभी कभी हमारी जिज्ञासा और प्रश्नों के बाद हमें मौन ही वो दीपक देता है जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। एक दिन बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। वहां के लोग उन्हें सलाह देने आए कि कैसे अपने पड़ोसी को सुधारें, कैसे अपने रिश्ते को सही करें। बुद्ध ने सबको सुना और फिर कहा, हम सब के पास अपने जीवन की यात्रा है। किसी और के निर्णय में हस्तक्षेप करने से कोई रास्ता नहीं खुलता। केवल मौन और अपने रास्ते पर चलना ही हमें सच्ची समझ और शांति देता है। सभी चुप हो गए क्योंकि बुद्ध ने उन्हें एहसास दिलाया कि हर किसी की यात्रा खुद की होती है। कभी कभी दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने के बजाय हमें मौन और सम्मान से उनके रास्ते को देखना चाहिए। एक दिन बुद्ध ध्यान में बैठे थे। तभी एक गुस्सैल किसान आया और चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं। मेरे बेटे ने तुम्हारे उपदेशों की वजह से खेती छोड़ दी। भीड़ सन्न थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस शांत दृष्टि से किसान को देखा। जब किसान का गुस्सा ठंडा हुआ, उसने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहता है? किसान बोला, देने वाले का। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही रहेगा। मैं उसे नहीं लेता। मौन कभी कभी वो ढाल होता है जो क्रोध की आग को बुझा देता है। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और कहा, क्या आत्मा अमर है या नहीं? क्या मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं? बताओ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर मौन साध लिया। ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, तुम ज्ञानी हो फिर भी उत्तर नहीं दे सकते? बुद्ध बोले नहीं। उनके एक शिष्य ने बाद में पूछा, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, उसका उद्देश्य जानना नहीं, तर्क करना था। और ज्ञान तर्क से नहीं, अनुभव से आता है, मौन के माध्यम से। जब संवाद का उद्देश्य समझ नहीं, सिर्फ बहस हो, वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर होता है। एक वृद्ध व्यक्ति बार बार बुद्ध के पास आता, पर हर बार वही प्रश्न पूछता। बुद्ध हर बार धैर्य से उत्तर देते, लेकिन वो सुनता नहीं। एक दिन बुद्ध ने चुप रहना शुरू कर दिया। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उस वृद्ध को पहले उत्तर दिए, अब क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जब कोई सुनने नहीं आया हो तब बोलना केवल हवा में तीर चलाना है। अब मैं तब बोलूंगा जब वो सुनने के लिए तैयार होगा। मौन तब तक की प्रतीक्षा है जब तक सामने वाला सच को ग्रहण करने को तैयार ना हो। एक युवा शिष्य ने बुद्ध से कहा,
मैं अपने भीतर बहुत द्वंद्व महसूस करता हूं। कभी लगता है मैं अच्छा हूं, कभी लगता है बहुत बुरा। मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कोई उत्तर देने वाला नहीं चाहिए। तुम्हें एक मौन चाहिए जो तुम्हारे भीतर उतर सके। बुद्ध ने उसे जंगल में ध्यान करने भेजा। 7 दिन बिना कोई शब्द बोले। जब वो लौटा, उसकी आंखों में गहराई थी। उसने कहा, भगवन, अब मैं जानता हूं मैं क्या नहीं हूं। और ये जानना ही शांति है। मौन वो आईना है जिसमें आत्मा खुद को पहचानती है। एक दिन एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आई। वो अपनी मृत बेटी के लिए रो रही थी। वो कोई उपदेश नहीं चाहती थी, कोई तर्क नहीं, बस शांति। बुद्ध उसके पास जाकर बैठ गए। कुछ नहीं बोले, बस उसका हाथ अपने हाथों में लिया। वो महिला रोती रही और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। उसने कहा, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके मौन ने मेरे दिल को सहारा दिया। कभी कभी मौन प्रेम का सबसे कोमल रूप होता है। शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मौन बांध देता है। एक महिला रोती हुई बुद्ध के पास आई। भगवन, मेरे पति मुझसे बात नहीं करते। मैं रोज बोलती हूं, समझाने की कोशिश करती हूं, लेकिन वो और दूर हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी बिना कुछ कहे उनके साथ बैठने की कोशिश की है? सिर्फ मौन में, करुणा से, बिना कोई तर्क, बिना कोई अपेक्षा। महिला कुछ नहीं बोली। वो अगले दिन से केवल मौन के साथ अपने पति के पास बैठने लगी। कुछ ही दिनों में पति ने कहा, तुम्हारी खामोशी मुझे सुनाई देती है। वो शब्दों से ज्यादा कहती है। रिश्तों में मौन कभी कभी वो पुल होता है जो टूटी हुई बातों को जोड़ देता है। 22 जब बच्चा गलती कर जाए। कहानी, बुद्ध और बालक। एक दिन एक मां ने अपने बेटे को चोरी करते पकड़ लिया। वो बहुत गुस्से में थी और उसे मारने दौड़ी। बुद्ध वही थे। उन्होंने मां को रोका और कहा, तुम्हारा क्रोध उसके अपराध से बड़ा हो जाएगा। मां चुप हो गई। बुद्ध ने बालक की आंखों में देखा, फिर मां का हाथ पकड़ा और कहा, मौन में वो सीख है जो डर में नहीं है। मां ने उस दिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटे को गले से लगा लिया। और वो बच्चा दोबारा कभी झूठ या चोरी के पास नहीं गया। कभी कभी बच्चों को सुधारने के लिए मौन प्रेम की जरूरत होती है, सजा की नहीं। एक वृद्ध भिक्षु का शिष्य बीमार होकर मर गया। वो शोक में डूबा था, रो रहा था। बुद्ध उसके पास गए, बैठ गए, बिना कोई उपदेश दिए। वृद्ध भिक्षु ने रोते हुए कहा, भगवन, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आपने सब कुछ कह दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्दों की सीमा होती है। दुख वहां जाता है जहां मौन उसे ढक ले। मौन शोक के लिए वो चादर है जो आत्मा को ढंकर सुकून देती है। एक भिक्षु के मन में द्वंद्व था। उसका मन कहता था, लौट चलो संसार में। दूसरा भाग कहता था, रुको, साधना करो। वो बुद्ध के पास गया और बोला, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, क्या करूं? बुद्ध ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब मौन में बैठो। जो सत्य होगा वो तुम्हारे भीतर बोलेगा। 3 दिन तक वो भिक्षु मौन ध्यान में बैठा रहा। तीसरे दिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो रुक गया। जब मन लड़ रहा हो तब बाहरी उत्तर नहीं, भीतरी मौन ही मार्ग दिखाता है। एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मेरी मां एक झूठे साधु को गुरु मानती है। मैं उसे बताना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि वो टूट जाएगी। बुद्ध बोले, हर सत्य अपने समय पर ही फलता है। अगर तुम अभी कह दोगे तो वो तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा अपमान मानेगी। चुप रहो, लेकिन सतत करुणा से उनका विश्वास धीरे धीरे बदलो। वो व्यक्ति मौन रहा, लेकिन अपनी मां को किताबें पढ़ने को देने लगा। धीरे धीरे मां ने खुद सवाल करने शुरू किए और एक दिन खुद ही उस ढोंगी को त्याग दिया। सत्य तब बोला जाए जब वो सुनने वाले के दिल को तोड़े नहीं,
संभाल सके। तब तक मौन ही उसका संरक्षक होता है। अब तक हमने सीखा, मौन कोई असहायता नहीं, वो आत्मा की परिपक्वता है। बुद्ध का मौन हमें बताता है, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले मौन से जुड़ो। एक शिष्य को अपनी बातों पर बड़ा घमंड था। हर सभा में कहता, मेरे तर्क सबसे तेज है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। एक दिन बुद्ध ने उसे 3 सवाल पूछे और हर बार शिष्य ने उत्तर तो दिया, लेकिन अलग अलग। बुद्ध मुस्कुरा दिए। सभा हंसी से गूंज गई। बुद्ध बोले, जिसे हर बात में सही होना है वो जीवन में कभी शांत नहीं हो सकता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है, क्योंकि सही वही है जो समय पर मौन रहना जानता है। दुनिया जीतने की जरूरत नहीं, अगर तुम खुद से हार गए हो। एक धनी व्यापारी जो बुद्ध से जलता था, सभा में आया। उसने बुद्ध को नीचा दिखाने की कसम खा ली। बोला, तुम तो केवल दिखावा करते हो, असली ज्ञानी तो मैं हूं। बुद्ध ने उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बस पानी पिया और मौन साध लिया। सभा में एक युवक ने पूछा, भगवान आप कुछ बोले क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें जहर दे तो क्या तुम उसे मिठाई समझकर खा लोगे? अपमान तब तक असर नहीं करता जब तक तुम उसे निगल नहीं लेते। एक आदमी बुद्ध से बार बार पूछ रहा था, आपके सबसे बड़े डर क्या है? आपने क्या सबसे गंदी गलती की है? बुद्ध मुस्कुराए, मौन रहे। वो आदमी झुंझलाया, बताइए ना, सच का क्या डर? बुद्ध बोले, नहीं। शिष्य ने बाद में पूछा, भगवान आपने क्यों नहीं बताया? बुद्ध बोले, हर सत्य सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो आत्मा की रक्षा करते हैं। जो तुम्हें कुरेदता है वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढता है। मौन वो दरवाजा है जिसे खोलो तभी जब भीतर कोई चोरी न कर सके। एक बार एक राजा ने किसी निर्दोष किसान को सजा दे दी। सभा में सब मौन थे, बुद्ध भी वहां थे। राजा ने बुद्ध से पूछा, कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध बोले, जब न्याय बदले में बदल जाए तब शब्द आग बन जाते हैं और आग सब कुछ जला देती है। सच भी। बुद्ध चुप हो गए। राजा ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया और किसान को मुक्त कर दिया। अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल चोट पहुंचाना है तो मौन रहो, वक्त खुद न्याय करेगा। एक महिला का प्रेमी उसे धोखा देकर चला गया। वो टूटी हुई भरी सभा में आई, बुद्ध के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे। बुद्ध ने सबको मौन करा दिया। फिर उसके पास बैठ गए। कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो महिला सिसक सिसक कर सो गई और जब जागी उसका चेहरा शांत था। बुद्ध बोले, दिल जब टूटता है तो दुनिया तमाशा देखती है, पर मौन वो मरहम है जो आत्मा को बांध देता है। हर चीख का जवाब शब्द नहीं होते, कुछ जख्मों की भाषा सिर्फ मौन जानता है। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम बोलकर खुद को साबित करने की दौड़ में हो या तुम मौन होकर खुद को अनुभव करने के रास्ते पर? मित्रों, बुद्ध कहते हैं, जो अपने मौन को साध ले वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति साध लेता है। अगर ये कहानियां आपके मन को छू गई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट करें। आपकी जिंदगी में मौन ने कब आपको सबसे बड़ा पाठ सिखाया? और हाँ, बोलने से पहले एक बार चुप होकर देखो। जवाब वही है। राजा ने एक निर्दोष महिला को व्यभिचार का दोषी मानकर मृत्युदंड दे दिया। सभागार चुप था। बुद्ध वहीं बैठे थे। किसी ने पूछा, भगवान आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बुद्ध बोले, जब एक पूरा समाज अन्याय पर चुप हो तब मेरा बोलना पत्थर पर फूल फेंकने जैसा होगा। आज मेरा मौन सैकड़ों अंतरात्माओं को झकझोर देगा। और वही हुआ। लोगों की अंतरात्मा जागी और अगले दिन जनता ने राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ मौन चीख नहीं होते, वो भविष्य की क्रांति होते हैं।
एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज देखकर निराश हुआ। आप तो बिल्कुल आम आदमी जैसे लगते हैं, न कोई तेज न कोई चमत्कार। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। वो युवक खींच उठा, उत्तर क्यों नहीं देते, कुछ कहिए। बुद्ध ने आंखें खोलकर बस इतना कहा, दर्पण जवाब नहीं देता, वो सिर्फ दिखाता है। अगर छवि में कमी है तो दोष देख रहे को होता है, दर्पण को नहीं। हर आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, मौन कभी कभी सबसे तीखा उत्तर होता है। एक महिला ने अपने पति की हरकतें बुद्ध से बताई। वो शराबी है, जुआरी है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों का पिता है। मैं समाज के सामने क्या बोलूं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आंखों में देखा। फिर बोले, कभी कभी सच बोलना आसान होता है, लेकिन उससे जीवन बिखर सकते हैं। अगर तुम्हारा मौन किसी को दोबारा उठने का मौका दे सकता है तो वही सही है। हर कड़वा सच समय से पहले जहर बन जाता है, और करुणा से बोला मौन कभी कभी अमृत। एक ब्राह्मण बार बार बुद्ध से बहस करता। वो कहता, तुम भ्रम फैला रहे हो, तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। बुद्ध मुस्कुराते, मौन रहते। लोग पूछते, आप उसे जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, मैं उसके उत्तर के लिए नहीं, उसकी लड़ाई के लिए लक्ष्य हूं। और जिस युद्ध में जीतने की लालसा न हो, वहां मौन ही शांति है। कभी कभी चुप रहना किसी को हराने से बड़ा काम होता है। एक पिता अपने बेटे की मृत्यु के बाद बुद्ध से मिलने आया। उसकी आंखों से अश्रु थम नहीं रहे थे। बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं बांटा, सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और कुछ नहीं कहा। वो आदमी पहली बार शांति से रोया, बिना किसी से समझाए, बिना किसी शब्द की जरूरत के। फिर खुद ही बोला, आपने मौन में मुझे वो दिया जो सारे धर्म ग्रंथ नहीं दे पाए। शोक के क्षण में मौन ही वो भाषा है जो आत्मा समझती है। शब्द तो बस शोर होते हैं। और अब तुमसे एक आखिरी सवाल इस भाग के लिए। जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाए, कोई तुम्हारी कमजोरी पर हंसे, या कोई तुम्हारे आंसुओं को तमाशा बनाए, क्या तुम जवाब दोगे, या मौन से उन्हें खुद के आईने में झांकने दोगे? अगर आप चाहे तो अब मैं इसे 1 आवर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट, यूट्यूब ड्रामेटिक वॉइस ओवर या शॉर्ट्स इंस्टाग्राम सीरीज में बदल सकता हूं। बताइए अगला हिस्सा कैसे बनाना है, और हम उसी अंदाज में तैयार करेंगे। बिल्कुल, इस बार टाइटल और टोन में और गहराई और ध्यान का रंग भरते हैं। कहानी शब्द हटाकर हर टॉपिक को और अधिक ध्यानपूर्ण, भावनात्मक और यूट्यूब वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के लायक बना रहे हैं। चलिए अब पेश है, जब गौतम बुद्ध ने सिखाया चुप रहना ही सही होता है। अगला भावनाओं से भरपूर भाग। एक युवक क्रोधित होकर बुद्ध के पास पहुंचा। चेहरे पर लालिमा, आंखों में तमतमाहट। बोला, मैं सब कुछ तो करता हूं, फिर भी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। क्या उन्हें डांटना नहीं चाहिए? बुद्ध शांत थे, धीरे से बोले, अगर घर में आग लगी हो तो तुम उस पर तेल डालोगे या पानी? युवक चुप। बुद्ध बोले, तुम्हारा गुस्सा पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को। और शब्द, वो तो आग में उड़ते हुए अंगारे हैं। मौन ही वो पानी है जो घर को बचाता है। हर गुस्से के पीछे एक असहाय मौन छिपा होता है, उसे सुनना सीखो। हो एक महिला बुद्ध से पूछने आई, मेरा भाई बहुत कमजोर है, हर बार हार जाता है, मैं उसे खरी खोटी सुना देती हूं। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुमने कभी टूटी दीवार को थप्पड़ मारकर खड़ा किया है? उसके पास हिम्मत नहीं बची। तुम जो कहती हो वो उसे और गिरा देता है। कुछ रिश्तों को संभालने के लिए चुप रहकर इंतजार करना पड़ता है। हर सच उस वक्त नहीं बोला जाता जब तुम कह सकते हो, बल्कि तब जब सामने वाला उसे सुन सके। शब्द मारते हैं और मौन कभी कभी जिंदगी देता है। एक पंडित बार बार बुद्ध से एक ही प्रश्न पूछता, आत्मा अमर है या नहीं?
ईश्वर का रूप क्या है? कर्म से मुक्ति संभव है या भ्रम? हर बार बुद्ध मौन रहते। एक दिन पंडित चिल्ला उठा, आप जानते नहीं या उत्तर देने से डरते हैं? बुद्ध बोले, मैं चुप इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास उत्तर नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास सुनने का स्थान नहीं है। जब कोई सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा हो तो